अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बेटियां कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नया किस्सा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले आपको हम 3 किस्से सिलसिलेवार भेज चुके हैं। हमारी तीसरी किस्त जो खत्म हुई थी वो इस नुक्ते पर खत्म हुई थी कि मेलाइल का जब इंतकाल हो गया था तो लोग उनको बहुत मानते थे, उनकी ज़ियारत में आया करते थे। तो उसके बाद उस वक्त जो लोग थे तो शैतान ने उनको एक मशवरा दिया कि तुम मेलाइल का मुजस्समा तैयार करो और उसकी ज़ियारत करो। तो इस तरह से शैतान ने उनका मुजस्समा, उनका बुत, उनका पुतला तैयार किया और लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। जमीन पे उस वक्त ये पूजा की जो बुत परस्ती की बुनियाद शैतान ने डाली। उसके बाद 3-4 सदियां गुजर गई। उसी कौम में एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम रखा अखनूख। फिर वही बच्चा बड़ा होने के बाद मशहूर हुआ इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से। किस्सा शुरू करते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे थे, बहुत नेक बंदे थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। इसीलिए कुरान में आयत पारी वस्कुर फिल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, ये कुरान की आयत। इसलिए वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे, दिन रात अल्लाह का जिक्र किया करते थे और पेशे से जो काम किया करते थे तो वो काम दर्जी का किया करते थे, यानी सिलाई का काम करते थे। और सिलाई के काम की उजरत भी लोगों से नहीं लेते थे। जो भी सिलाई करते थे उसका पैसा लोगों से नहीं लिया करते थे, बल्कि फ्री में सब लोगों का काम किया करते थे। एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर जब दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो देखा एक नौजवान खड़ा है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कौन हो भाई? तो कहा मैं मुसाफिर हूं और आपके यहां ठहरना चाहता हूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, आप रुक सकते हो। रुक गए। इदरीस अलैहिस्सलाम को रोजा था। शाम को जब रोजे का वक्त हुआ तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुसाफिर से कहा कि आप भी आओ। इदरीस अलैहिस्सलाम का जो खाने का सिलसिला था तो बेशक से यानी जन्नत से खाना उनका आता था और वो खाना खाया करते थे। बाकी खाना जो बच जाया करता था वो वापस जन्नत में चला जाया करता था। जब खाना लग गया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई आप भी आओ, आप भी खाना खाओ। तो कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप खाना खा लो। और वो मुसाफिर, वो नौजवान अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाना खाया, रोजा इफ्तार किया, रात हुई, दोनों ने आराम किया। सुबह को इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस मुसाफिर से कहा कि चलो आपको हम घुमा के लाएं, बाग में घूम के आते हैं, सैर करेंगे, मुझे भी खुशी होगी, आप मेहमान हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। दोनों साथ में जाते हैं। जब जाते हैं रास्ते में एक गेहूं का खेत पड़ता है। जब गेहूं का खेत आता है तो ये मुसाफिर उनसे कहता है कि ए इदरीस, चलो इस खेत में से गेहूं ले लेते हैं थोड़े से और दोनों मिलकर खा लेते हैं। तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मुसाफिर, कल मैंने तुझे रोजे के टाइम पर खाने के लिए कहा तो तूने मना कर दिया, और ये खेत का जो गेहूं है जो हमारे लिए हराम है, ये किसी दूसरे का खेत है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, कुछ दूरी पर जब जाते हैं तो फिर इनको एक अंगूर का बाग मिलता है। अंगूर के बाग में पहुंचने के बाद फिर ये मुसाफिर कहता है कि ए इदरीस, चल थोड़े से अंगूर तोड़ लेते हैं और दोनों मिलकर खा लेते हैं। उस वक्त भी इदरीस अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ये हमारे लिए हराम है, ये बाग किसी दूसरे का है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे बढ़े, कुछ दूरी चलने के बाद एक बकरियों का रेवड़, बकरियां मिलती है। फिर ये मुसाफिर कहता है कि ए इदरीस, इसमें से एक बकरी ले लो और बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त हम रात खा लेते हैं।
इदरीस अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ये हमारे लिए हराम है, ये बकरे किसी दूसरे की है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से 3 दिन का वक्त गुजर गया। जब 3 दिन गुजर गए और 3 दिन तक इस मुसाफिर ने कुछ नहीं खाया, तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मुसाफिर, अब तू मुझे ये बता कि तू है कौन? तू बनी आदम में से तो है नहीं, अब तू है कौन ये मुझे बता। फिर ये मुसाफिर कहता है कि मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूं, यानी मलिकुल मौत हूं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आपका दिल बहलाने के लिए भेजा था। तो क्या अच्छा आप मलिकुल मौत हैं? तो आप तो लोगों की जान निकालते हैं। तू मेरे साथ 3 दिन से है, तो क्या 3 दिन में तूने किसी की रूह कब्ज की? मलिकुल मौत ने कहा कि ए इदरीस, मेरे लिए रूह कब्ज करना इतना आसान है कि जितना आसान तुम्हारा अपने दोनों हाथों में रोटी का पकड़ना है। बस अल्लाह का हुक्म होता है और मैं हाथ बढ़ाकर और रूह कब्ज कर लेता हूं। अच्छा, उसके बाद ये चलते रहे साथ में। मलिकुल मौत ने कहा कि ए इदरीस, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं दोस्ती तुमसे एक शर्त पे करूंगा, अगर तुम मेरी रूह निकालो, मेरी जान कब्ज करो, मेरी रूह निकालो, तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर तो रूह नहीं निकाल सकता। आसमान से आवाज आई कि ए इज़राइल, इदरीस की रूह कब्ज करो। उनकी रूह कब्ज की गई। उसके बाद मलिकुल मौत ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की और रूह वापस डाल दी गई। इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए। मलिकुल मौत ने पूछा कि ए इदरीस, तूने जब मैंने रूह निकाली तो तूने उस तकलीफ को कैसा पाया? तुझे कैसा महसूस हुआ? तुझे कैसा लगा? इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा लगा कि जैसे कोई जिंदा परिंदा हो और परिंदे के सर पे से जिंदा उसकी खाल खींच ली जाए, ऐसी तकलीफ हुई। मलिकुल मौत ने कहा कि ए इदरीस, मैंने तेरे साथ रहम का मामला किया, एहसान का मामला किया, बल्कि मैं अल्लाह के नाफरमान बंदों की जान इससे भी सब तरीके से निकालता हूं। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि इज़राइल, मैं चाहता हूं कि मुझे जहन्नम दिखाई जाए। तो कहा मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं दिखा सकता। आसमान से आवाज आई कि इज़राइल, इदरीस को जो है जहन्नम दिखा दो। अल्लाह के हुक्म के बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम उनको जहन्नम दिखाने गए। जहन्नम देखी, जहन्नम देखकर आए, क्या ए इज़राइल, मैं चाहता हूं कि मुझे जन्नत भी दिखाई जाए। आसमान से आवाज आई कि ए इज़राइल, इदरीस को जन्नत दिखा दो। जन्नत दिखाई। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, तुमने मेरी रूह निकाली, फिर मैं जहन्नम देख के आ रहा हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं चाहता हूं कि मैं पानी पी लूं जन्नत में जाकर। तो कहा तुम जन्नत में एक शर्त पे जा सकते हो कि अगर तुम जन्नत से वापस आने का वादा करो तो मैं तुम्हें जन्नत में भेज सकता हूं। तो कहा मैं जरूर वापस आऊंगा। उसके बाद अपने चप्पल, अपनी नालेन, एक पेड़, एक दरख्त का नाम था तूबा, उस दरख्त के नीचे अपने चप्पल निकाले और जन्नत में चले गए। उसके बाद जन्नत से वापस आए, चप्पल पहने और फिर जन्नत में चले गए। अब ये फरिश्ता मलिकुल मौत आवाज देता है कि इदरीस, जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो गई है, जल्दी करो। तो कहा कि मैं तो वापस अब नहीं आऊंगा। क्यों? क्या? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सी जायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है और मैं मौत का मजा चख चुका हूं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि जहन्नम से भर दूंगा सबको, मैं जहन्नम भी देख के आ गया। फिर अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत में, आखिर में सब जन्नत में जाएंगे और मैं अब जन्नत में आ गया, अब मैं जन्नत से बाहर
नहीं आऊंगा। आसमान से आवाज आती है कि इजराइल इद्रिस के लिए यही हुक्म में आप आ जाओ। उसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम वापस आ जाते हैं। इधर जमीन पर जब इद्रिस अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते हैं तो जो इनकी औलादें थी वो औलादों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इनके बाद शैतान मलून आता है और आने के बाद कहता है कि तुम रो मत, बल्कि मैं इद्रिस अलैहिस्सलाम का एक मुजस्समा तैयार कर देता हूँ, एक पुतला बना देता हूँ और तुम लोग उनकी पूजा करना। उसके बाद शैतान ने एक पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद ऐसी उनकी शक्ल का पुतला बनाया कि बस सिर्फ बोलने की कमी थी, सेम उन जैसा बना दिया। उसके बाद लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। कम से कम 300-400 साल गुजर गए। उस वक्त सब भूल गए और फिर चारों तरफ पूरी दुनिया में चारों तरफ बुत परस्ती शुरू हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी कौम में अपना एक पैगंबर यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो इंशाअल्लाह अगला किस्सा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपको अगले एपिसोड में बताएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये किस्सा इद्रिस अलैहिस्सलाम का यहीं पूरा होता है। इंशाअल्लाह अगला किस्सा आपको अगले किस्से में मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।